देखिए, जब से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और तब से जब जो है वो केंद्र सरकार जो ऑर्डर दे देती है कि 48 घंटों में जो पाकिस्तानी नागरिक है वो भारत छोड़कर जो है वो पाकिस्तान चले जाए, तब से कहीं ना कहीं एक नाम जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है और वह नाम है पाकिस्तान से चलकर नेपाल के रास्ते जो है वो भारत में आई सीमा हैदर। और सीमा हैदर को लेकर इस समय इस तरह का चर्चाएं चल रही है कि पूरा तरह जो है वो सीमा हैदर जो है वो सुर्खियां में बनी हुई है और सोशल मीडिया पर जो है वो सीमा हैदर का ही नाम गूंज रहा है। और सीमा हैदर को लेकर जो चर्चाएं चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि सीमा हैदर को भी जो है वो पाकिस्तान जो है वो चले जाना चाहिए भारत को छोड़कर। अभी हम जनता के बीच है, जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि यह जो खबरें चल रही है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, इस पर जो है वो जनता क्या सोच रही है। कहिएगा, सीमा हैदर को लेकर जो है वो लगातार चर्चाएं चल रही है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए जब से केंद्र सरकार ऑर्डर दे दिया था। केंद्र सरकार क्या ऑर्डर दिया था? 48 घंटों में जो पाकिस्तानी नागरिक है वो देश को खाली कर दे। पाकिस्तानी नागरिक, ठीक है। सीमा हैदर भी पाकिस्तान से ही आई थी, लेकिन अभी नागरिक वो कहाँ की है? हमारे देश की है। तो दर्जा नहीं मिला ना हिंदुस्तान में। मिल चुका है, तभी तो वो रह रही है ना। एक वारिस भी आ चुका है हिंदुस्तान में। आपको पता है जब वो आई थी तो ईडी के कस्टडी में वो लगभग 2 महीना थी ना। 2 महीना के बाद उनको क्लीन चिट दे दिया गया था। आखिर गवर्नमेंट पूरा जांच पड़ताल करके तभी तो उनको क्लीन चिट दी थी और उसके बाद अपने देश में उनको रहने दिया गया था। और अब तो एक वारिस भी हो गई है, सचिन भाई का एक बेटा भी हो चुका है, हमारा भतीजा भी हो चुका है। तो भाई, हमारे धर्म हमारे संस्कार में ये नहीं है कि बहू बेटियों को घर से निकाला जाए, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि जासूस है, जासूस बनकर आ रही है पाकिस्तान। आप साबित करो ना। क्या गवर्नमेंट मूर्ख है? ईडी मूर्ख है जो इतना 2 महीना कस्टडी में चेक करने के बाद उनको क्लीन चिट दिया गया? वो सत्य साबित हुई तभी तो उनको क्लीन चिट दिया गया ना। अगर वो जासूस रहती तो उनको कब का निकाल दिया जाता। वो भी मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। तो आप समझ सकते हैं। मतलब उनको रहना चाहिए भारत। काहे नहीं रहना चाहिए भाई? एक शब्दों में तो मैंने बोल दिया कि वो हमारे देश की अब बहू हो चुकी हैं और हमारे धर्म हमारे संस्कार के अनुसार बहू बेटियों को प्रताड़ित नहीं किया जाता है, उन्हें नहीं निकाला जाता है। बट कुछ लोग अब सवाल कर रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर सवाल करे तो वो देशद्रोही हो जा रही है। जो नेहा सिंह राठौर का वो कल्चर है ना, क्या सीमा हैदर कभी विपक्षियों के ऊपर निशाना साधी है? कभी नहीं साधी है। बेचारी आई जैसे आई वैसे रह रही है। क्या नेहा सिंह राठौर को बंगाल नहीं दिख रहा? असम नहीं दिख रहा? वो उसको यूपी और सिर्फ मोदी जी ही दिख रहे, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा उनको? क्या इन भाजपा के अलावा और पार्टियां हमारे देश के अंदर है ना भाई, वो उनको नहीं दिख रहा? तो वो तो देशद्रोह है ही ना। जब आप किसी एक पार्टी को हमेशा टारगेट करोगे तो लोग आपको क्या कहेंगे? आप बताओ ना। आप सरकार को टारगेट करके व्यूज ले रहे हो, सरकार को उल्टा सीधा बोलकर आप अपना पहचान बना रहे हो, तो लोग आपको क्या कहेंगे? देशद्रोही करेंगे ना। अभी पहलगाम में हुआ था, वो लोग उनका समर्थन कर रहे थे। तो भैया, उस आतंकी हमले का वो समर्थन कर रहे थे, लोग कर रहे थे ना कुछ लोग हमारे देश के अंदर। तो आप बता सकते। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो पाकिस्तानी झंडा रोड पे लगाया गया था। एक हमारे देश की महिलाएं उसको मतलब उखाड़ रही थी उसके सम्मान में। क्या सीमा हैदर कभी वो सम्मान की है हमारे देश में? कभी नहीं की। वो तो देखते हैं उनको 26 जनवरी 15 अगस्त में झंडा तोलन भी करती है, राष्ट्रगान भी गाती है और अब तो पूरी तरह हमारे देश में वो ढल चुकी है। तो भाई, कहीं ना कहीं वो हमारे देश की बहू है और वारिस को भी जन्म दे चुकी है, तो उनको यहाँ रहना चाहिए। बिल्कुल। लगातार चर्चाएं चल रही कि सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। देखिए, अगर ऐसा कुछ लगता है कि सीमा हैदर गलत है तो उसको भेज दीजिए 20 जगह। लेकिन अगर है तो ठीक है भाई। अभी तो उसका हाईकोर्ट में भी केस भी चल रहा है। राष्ट्रपति पास अभिभाषण के लिए भी गया है कि अभी राष्ट्रपति उस पर क्या बोलती है सीमा हैदर पे। तो जो होगा, जो जैसा होगा देखा जाएगा। जो कह रहे हैं कि जासूस है, जासूस की काम कर रहे हैं, उसको क्या अधिकार है जो भारत में रह रही है? उसको भी भेजना चाहिए जब सबको भेज रहे हैं तो। देखिए, इसमें तो अब सेना कर सकती है। सेना इसको जैसा चाहेगी, केंद्र सरकार जैसा चाहेगी और निकाल कर हटाएगी आपको। सीमा हैदर अगर देश की सुरक्षा में कमी कर रही है इग्नोर, तो बस उसको निकाल दीजिए, उसको बाहर कर सकते हैं। सीमा हैदर को क्या चाहते हैं कि रहना चाहिए कि नहीं? एक भारत के नागरिक होते हुए आप क्या चाहते हैं कि सीमा हैदर को रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए? निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। निकाल ही दीजिएगा तो कोई फर्क, उससे कुछ होने वाला नहीं है। निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीमा हैदर बार बार रोती हुई नजर आती है, कहते हैं कि हमको भेजेंगे तो हम गाड़ी से कूद जाएंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे। डर क्या है पाकिस्तान जाने? देखिए, डर है उसको। डर है कि वहाँ पे देखिए पाकिस्तान में महिला को क्या किया जाता है, आप लोग तो समझते ही हैं। महिला के साथ बच्चलन किया जाता है, इसी कारण नहीं उसको जाने में बन रहा है। और सीमा हैदर बोल रही है कि हम आए हैं तो हम जाएंगे नहीं।
तुम गलत तरीका से आई हो। अगर कानूनी तरीका से आती ना, इंडियन बॉर्डर पार करके, तो तुमको रख लिया, अपसेट कर लिया जाता। लेकिन तुम गलत तरीका से आई, नेपाल से होके, और तुम फिर रास्ते नेपाल के रास्ते बिहार होते हुए तुम बंगाल होते हुए गई हो दिल्ली, और उसके बाद फिर यूपी में आकर रही हो। तो ये गलत रास्ता निभाई हो। ये गलत है तो गलत है भाई, गलत है तो गलत। इसको भेज दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्या कहिएगा जिस तरह से जो है वो 48 घंटे में केंद्र सरकार ऑर्डर देती है कि पाकिस्तानी नागरिक जो है वो भारत जो है वो खाली कर दे, लेकिन सीमा हैदर के लेकर चर्चाएं चल रही कि सीमा हैदर को क्या जाना चाहिए या फिर नहीं जाना? कोई भी पाकिस्तान का आदमी भारत में नहीं रहना चाहिए, सब चाहिए। सीमा हैदर को भी बिल्कुल, वो हमारा धर्म देख के मार रहा है, हमारा नागरिकता देख के मार रहा है, हमसे कलमा पढ़वा के मार रहा है, कपड़ा उतार के चेक करके मार रहा है, प्राइवेट पार्ट चेक करके मार रहा है, और हम उसको क्यों रहने दें? हम भी अतिथि देवो भव वाले इंसान हैं, हम लोग भी अतिथियों की इज्जत करते हैं, लेकिन अब इस तरह का इज्जत नहीं करेंगे। आप हमारे नागरिकों को मार के चले जाइएगा, ताज होटल में 250 आदमी को मार के चले गए। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भारत आती है और भारत में जिस तरह से कई सालों से रह रही है, 2 साल हो गया उनका रहते हुए, बच्चा भी अब उनका हो गया है, तो कहीं ना कहीं अब उनको भारत में ही रहना दिया जाए, भारत की भाभी बन चुकी है, ऐसे कुछ लोग कह फिर रहे तो ऐसे रोहिंग्या लोग भी आके म्यांमार और बांग्लादेश से रह रहे हैं उधर, फिर तो उनको बैठाना चाहिए यहाँ से। फिर तो वो लोग भी यही बोलेंगे हम भी यहाँ पे रह रहे हैं। आप जाइए ना बंगाल सब में, रोहिंग्या लोग आके राशन कार्ड, आधार कार्ड, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, ये जनसंख्या जाति जनगणना को छोड़ के पहले एनआरसी और सीए लेके आइए। हमारा देश को धर्मशाला तो है नहीं, हर देश का एक कैपेसिटी होता है। इतना जनसंख्या यहाँ पे हो गया, ऊपर से बाहर से लोगों को भर रहे हैं, हमारा प्राकृतिक संसाधन का कितना दोहन होगा। खबरें चल रही है कि जासूस वाला काम जो है वो सीमा हैदर कर रही है। अरे वो जासूस है या नहीं, बात की बात है, वो हिंदुस्तानी नहीं भगाए उसके यहाँ से पहले, हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए है। टैक्स हमारा, देश हमारा, यहाँ के संसाधन हमारे, तो पाकिस्तानी क्यों रहेगा यहाँ पे? तो फिर जब आई उस समय सरकार उसको हटाने का काम क्यों नहीं की? आप हटाइए, आप हटाइए, बहुत से लोग आके रहे हैं, आप भगाएंगे सबको यहाँ से। हम आपको अपने घर में रहने के लिए जगह दिए, और आप हमारे घर के लोगों को मारिएगा तो हमको काहे नहीं भगाएंगे? हमने पाकिस्तान के लोगों को कितना इज्जत दिया। सीमा हैदर तो पूरा भारत का सपोर्ट कर रही है, तरह तरह के जो है वो वीडियो डाल रही है, उस पर भी भारत का सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, पाकिस्तान को देखना नहीं चाह रही है सीमा हैदर। चाणक्य जी ने कहा था कि विदेशी माँ के पुत्र से कोई देशभक्त पैदा नहीं हो सकता है, इसीलिए उन्होंने बिंदुसार को राजा बनाया था, हेलेना के पुत्र को राजा नहीं बनाया था। तो विदेशी है सानिया है सीमा हैदर, उसका बेटा बेटी जो भी होगा ना, वो देशभक्त नहीं बनेगा। इसलिए नहीं चाहिए हमें देश में, हमारा देश धर्मशाला नहीं है। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए है, देश हमारा, टैक्स हमारा, संसाधन हमारे, तो इस्तेमाल भी हम करेंगे। पाकिस्तानी गो बैक। क्या कहिएगा सीमा हैदर को लेकर जो चर्चाएं चल रही है? सीमा हैदर जो है ना, बोला जा रहा है उस पर ज्यादा आदमी से फोकस कर रहा है, ठीक है। हम नॉर्मल से एग्जांपल देंगे, शेर है, ठीक है, शेर का जो बच्चा है, ठीक है, वो शिकार करना छोड़ेगा, बड़ा होके वो शिकार करना छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। स्पष्ट रूप है सीमा हैदर बैठ के ना सेंटिक्स, इसको बोलता है ना सेंटिक्स, सेंटिक्स कर रही है, जासूसी वाला काम, जासूसी काम कर। अरे हम लोग देखिए, हम ही घर में बदमाशी किए कुछ हो, यहाँ आके हमको प्रशासन रख लिया, ईडी तीडी रख लिया, 2 महीना के लिए जेल में कस्टडी में। लेकिन मेरा नीचे का खोदिएगा खबर, तब ना उसको पता चलेगा, मेरे गांव जाएगा। यहाँ से तो सरकार ने ना क्या उसके गांव में वो क्या था, कहीं जासूस के साथ मिला होगा या कुछ भी हो सकता। जाना चाहिए पाकिस्तान या फिर बिल्कुल जाना चाहिए उसको, बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे जो है ना, बहुत आदमी बोल रहा है भाभी 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 भाभी, जो बोलता होगा उसको दाल भात चोखा के साथ पापड़ मिलता होगा खाने के लिए 3 टाइम, तब ना भाभी भाभी बोल रहा है भाभी भाभी। तो 3 टाइम मिल रहा है दाल भात चोखा, भाभी बना के देती होगी, लो देवर जी खाइए। तो यही बात है, तो भाभी का नाम ले, भाभी को बचाना है उसको, भाभी रहेगी तब थोड़ा सा एंजॉय भी आएगा। सीमा हैदर को भाभी बता हम बस वही भाभी भाभी बोल रहा है, हम लोग तो नहीं बोलेंगे, गलत मन से नहीं लेना है, हम बस अपना जो नॉर्मल बात है वो बोल रहे हैं। बस उसको दाल भात चोखा मिलता है, उसी में वो जय प्रभु। और मियाँ जात जो होता है ना, अपना कभी नहीं होगा वो। हम देखे एक होटल में थूक पिला के बिरयानी मिला दिया, और 400 कुछ रुपए बिरयानी का दाम था, 400 पे आउट कर दिए हम, लेकिन बिरयानी नहीं खाए। ये अपना हिंदू होने का फर्ज निभाया हम, हिंदू होने का इतना बड़ा फर्ज निभा रहे हैं। हाँ। क्या कहिएगा जिस तरह से जो है वो सीमा हैदर को लेकर चर्चाएं चल रही कि सीमा हैदर को पाकिस्तान अब वापस चले जाना चाहिए, जिस तरह से केंद्र सरकार ने ऑर्डर दिया है। देखिए 48 घंटे का मोहलत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हुकूमत ने टाइम दिया है। जो भी पाकिस्तान से वीजा लगा के आए हों या गलत रास्ते से आए हों,
उसको फौरन भारत छोड़ देना चाहिए, चले जाना चाहिए अपने देश वापस। सीमा हैदर को लेकर काहे नहीं जा रही? सीमा हैदर को तो रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। जो तीन 4 5 महीना 6 महीना का वीजा लगा के हिंदुस्तान आए थे और दहशतगर्दों की वजह से वो लोग को वापस जाना पड़ रहा। देखिए बाघा बॉर्डर देखिए, इटारी बॉर्डर देख लिए। आज इटारी बॉर्डर का एक सीन हमने देखा, बहुत अफसोस आता है। इटारी बॉर्डर का एक सीन आया कि साल भर का बच्चा था वो, और वो अपने माँ से लिपटा हुआ था। अब बताइए, साल भर का बच्चा जो कि माँ के करीब होना चाहिए, आज वो माँ से बिछड़ गया, माँ को पाकिस्तान जाना पड़ गया। तो ये दहशतगर्दों की वजह से हुआ है। ये दहशतगर्दी ऐसा ना होता कश्मीर के पहलगाम में, तो ऐसा स्थिति उत्पन्न नहीं होता देश में। हैदर को लेकर जो कहा जा रहा है कि जासूस है, क्या लगता है सही में जासूस वाला काम करेगा? अब जासूस है कि क्या है, ये तो सवाल निशान खड़ा होता है। इसलिए कि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते चली आती है और फिर दिल्ली जाती है, उसके बाद यूपी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में सीमा हैदर को गो बैक टू पाकिस्तान, सीमा हैदर। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जो है जनता थी, जनता से जानने का प्रयास कर रहे थे कि सीमा हैदर को लेकर जो चर्चाएं चल रही कि सीमा हैदर को भी जो पाकिस्तान वापस जाना चाहिए, भारत में रहने का उनका कोई अधिकार नहीं है। इस पर जनता ने अपनी राय रखी। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे इंडिया नाउ।